कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन प्रेमी प्रेमिका कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन बिहार के एक प्रेमी ने नौकरी लगते ही प्रेमिका को ठोकर मार दिया। दरअसल पूरा मामला समस्तीपुर जिले से सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल के रिश्ते ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। ये कहानी उस युगल की है जो पिछले 2 सालों से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन जब युवक को भारतीय रेलवे में नौकरी मिली तो उसने शादी से मुंह मोड़ लिया। प्रेमी प्रमोद कुमार सहनी ताजपुर प्रखंड का निवासी है, जबकि प्रेमिका रोशनी कुमारी दरवा गांव की रहने वाली है। दोनों के बीच लंबे समय से गहरा रिश्ता था, जिसमें आपसी सहमति से वे कई बार मिले थे। लेकिन जैसे ही प्रमोद को नौकरी मिली, उसकी सोच बदल गई। वह अब शादी करने से बचने लगा और दहेज की मांग करने लगा। मंत्र पढ़ी ताली मारे जा। पांच बार चुटकी से रोशनी ने प्रमोद को मिलने के बहाने विद्यापति धाम मंदिर बुलाया। यहाँ रोशनी ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया। इस बीच प्रमोद भागने की कोशिश करने लगा, जिससे मंदिर परिसर में भीड़ जुटने लगी। भीड़ को देखकर मामला गरमाने लगा और फिर परिवार के सदस्यों को सूचना दी गई। परिवार और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों ने शादी की। इस अनोखी शादी को देखने के लिए मंदिर परिसर में भारी संख्या में लोग जुटे थे। इस घटना ने न केवल प्रेमी युगल के रिश्ते की गहराई को दिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कभी-कभी प्यार और परिवार का दबाव मिलकर निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर प्रेमिका रोशनी ने बताया कि जब लड़के को नौकरी मिली तो उसने शादी से इनकार करना शुरू कर दिया। वह 15 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगा, जिससे शादी नहीं हो पा रही थी। हालांकि उन्हें मंदिर में बुलाया गया, लेकिन वह विद्यापति धाम मंदिर में करीब 5 घंटे तक शादी के एवज में दहेज मांगने के जिद पर अड़े रहे और शादी करने से इनकार करते रहे। लेकिन लोगों की भीड़ जुटने की वजह से हम दोनों की शादी कर दी गई और अब वह भी राजी हो गए हैं। क्या मतलब यहाँ शादी करने आए थे? क्या परेशानी थी इतने देर से जो है सो शादी नहीं हो रहा था? लड़का तिलक मांग रहा था 10 लाख रुपया, एगो बुलेट मांग रहा था, इसलिए शादी नहीं कर रहा था। कितना दिन से जानते हैं उसको? 2 साल से जानते थे। अच्छा, इस 2 साल में कोई घटना भी हुआ था? पैसा के चलते नहीं शादी करना। अच्छा, तो रिलेशनशिप में आप 2 साल से थे? हाँ, 2 साल से। तो नौकरी हो गया, इसी बीच में ये तिलक मांग कर रहा हाँ, था? नौकरी के हुआ इसलिए तिलक मांग रहा है। तो अभी जो है सो मान गया है वो? हाँ, मांग। वहीं प्रेमी प्रमोद कुमार शाहनी ने कहा कि उन्हें झूठ बोलकर यहाँ बुलाया गया था। रोशनी से उनका कोई खास रिश्ता नहीं था, बल्कि वो सिर्फ रिश्तेदार हैं। प्रमोद ने 2 साल के रिश्ते की बात को खारिज करते हुए कहा कि लड़की झूठ बोल रही है और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था। झूठ बोल के हमको यहाँ लाया गया। तो लड़की को आप जानते हैं ना भाई? जानती रिलेशन में है, उसको हम जानते हैं, लेकिन यहाँ हमको झूठ जानते हैं। लड़की तो बोल रही है कि जो आप उसके साथ जो है रिलेशनशिप में थे 2 साल से। हाँ, क्या प्रेम प्रसंग था आप दोनों में? झूठ बोल रही है। हाँ? ये बोल रहे हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, रिलेशनशिप 2 साल से। 2 साल से था रिलेशन, और उसके बाद ही बोल रहे हैं नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, नौकरी होने के बाद दहेज के लालच में से बोल रहे हैं। दहेज के लालच में से बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि दहेज के लालच में आप बोल रहे हैं, दहेज चाहिए आपको? हाँ, झूठ बोल रही है। फिर देखिए बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये बात दहेज सब ऐसे करता है। तो आपके साथ रिश्ता भी मनाए थे? हाँ, मनाए। अब बताइए, आप कहते हैं कि जो हम इनको जानते ही नहीं हैं, आप इसके साथ रिश्ता भी मना लिए, सब कुछ कर लिए। आपको बोले कि मेरे बगल का रिलेशन में था, इसको हम जानते थे।
तो 2 साल से रिलेशन में थे ना भाई? ये नहीं है कि हम रिलेशनशिप में हैं। हाँ? उनसे नजर मिला के बोलिए ना, उनसे साथ उधर रहे हैं, वो क्या उधर रहे हैं, नजर छिपा 2 साल से इनसे साथ में थे ना रिलेशन में? बात होती थी ना फोन पर? बात कभी कभी होता था, लेकिन इसका मतलब रिलेशनशिप। आप मिलते भी थे ना अकेले में दोनों? बात बहुत आदमी से करता है, इसका मतलब रिलेशनशिप। आप दोनों अकेले में मिलते थे हाँ इनसे? मिलते थे अकेले। फोन पे बात भी होती थी? हाँ फोन पे- और उसके बाद ये गो रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं कहीं। हाँ। अभी आप खुश हैं ना शादी से? हाँ वहीं लड़की द्वारा दहेज को लेकर शादी करने के आरोप को प्रमोद ने खारिज कर दिया है और कहा कि वैसा कुछ भी नहीं था। मैं इनसे शादी करने का पहले से कोई प्लान नहीं किया था और अच्छी तरह से उनके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था।